आज हम आपको सिंघाड़े की खेती के बारे में बताने के लिए आए हैं। आज भागलपुर में हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे सिंघाड़े की खेती एक किसान ने की है। और सिंघाड़े की खेती जो कि एक थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है हम लोगों का। हम लोगों ने जो जब भी देखा है ऐसे सिंघाड़ा को या खाया है तो ऐसा अनुभव किया है कि काश हम लोगों ने इसे देखा होता, तोड़ते हुए देखा होता। तो ये आज रियल अनुभव जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई देगा। हमारे साथ एक किसान है, थोड़ा सा हम उनका परिचय लेंगे पहले, उसके बाद जो है सिंघाड़े की खेती के बारे में डिटेल से पूछेंगे। तो आइए थोड़ा सा इनसे परिचय लेते हैं। थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ डिबू पासवान। ठीक, और बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे सिंघाड़े की खेती का विचार आया? हाँ, मध्या पोखर कॉलोनी का रहने वाले हैं। और सिंघाड़े की खेती का विचार कैसे आया? सिंघाड़ी का खेती हम लोग इसको पहले काम करते थे मजदूरी में, उसके बाद मजदूरी करते करते हम इसका आइडिया पकड़े। ये कहाँ से आया, मतलब कहाँ देखा आपने? कि कहीं से तो देखा होगा ना, क्योंकि डर लगता है किसी को भी पहली बार में अगर खेती करना है नई चीज का तो उनको डर लगता है। तो आपको कैसे लगा कि ये करना चाहिए हमको? कहीं देखे होंगे आप? मुंगेर में खटे थे पहले सिंघाड़ा। अच्छा, मुंगेर में पहले किए हुए हैं? हाँ, मुंगेर में। उसके बाद वहाँ से आइडिया है कि ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि इसका पौधा वगैरह मतलब कहाँ से मिलता है और कैसे तैयार होता है? ये पौधा जो है इसी फल से, इसी से हम लोग पैदा करते हैं। तो मतलब आप पहली बार तो लेके आए होंगे कहीं से? हाँ, महेश मुंगेर से लाए थे। मुंगेर से लाए थे, उसके बाद तैयार करते। तो कैसे तैयार करते हैं जरा ये बताइए। इसका जो है हम लोग उसका बिया रखते हैं, थोड़ा खेते में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पोकत हो जाता है। हाँ, पोकत होने के बाद हम उसको लोग लास्ट में छठ पर्व के बाद उसको उठा करके किसी और पोखर में फेंक देते हैं। मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास? हाँ, उसको पोखर में फेंक देते हैं। उससे फिर पौधा जन्म लेता है। ठीक, वो पानी के ऊपर आन जाने के बाद उसको हम लोग फिर उसको उखाड़ करके जड़ से फिर दूसरे पोखर में जाकर हम लोग उसको लगाते हैं। तो मतलब ये जो बीज लगाने का समय होता है ये कब होता है? जब मतलब लास्ट वाला जब फल टूटता है उससे बीज बनता है? हाँ, लास्ट वाला जो ये कब होता है लगभग? ये समझ लो कि अगहन के दिसंबर के आसपास। हाँ, दिसंबर के आसपास जो है वो फल जो टूटता है बीज के लिए रख लेते हैं। हाँ। फिर उससे पौधा तैयार करते हैं। पानी कैसा होना चाहिए इसमें? मतलब बिल्कुल स्थिर होना चाहिए या फिर चलता पानी? स्थिर पानी होना चाहिए। हाँ। तो जनरली तो लोग जो है करते हैं मतलब कि पोखर वगैरह में जो तालाब में पानी जमा होता है बरसात का उसमें करते हैं। इसके अलावा जो लोग नया करना चाहते हैं वो भी पानी डाल के कर सकते हैं। मतलब अगर पोखर बनाए या फिर से नया करके वो कर सकते हैं। अब ये बताइए कि मतलब एक पोखर में अगर ये देखा जाए तो कितना पौधा लगभग लग सकता है? एक पोखर में यदि 2 बीघा का पोखर रहेगा तो उसमें हम लोग 5 बोझा, मतलब 1 एकड़ में लगभग कितना पौधा लग सकता है? 5 बोझा। मतलब पौधा की संख्या कुछ अनुमानित बता सकते हैं या बीज की संख्या कितना होगा? कुछ बीज का संख्या समझो कि मतलब हम लोग उसका जो है तो मुट्ठी के हिसाब रखते हैं। अच्छा, मतलब वो जो बोझ रखते हैं उसके हिसाब से ये जब पूरा भर जाता है, जब आपको लगता है कि पॉपुलेशन भर गया पूरा, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा पौधा उठा के लोगों को दिखाइए कि पौधा का कौन सा भाग ऊपर रहता है और कौन सा भाग नीचे रहता है और कैसे आप लोग रोपाई करते हैं। थोड़ा सा वो आपको पौधा उठा के अगर दिखाएंगे तो व्यूअर्स देख पाएंगे। दिखा देते हैं। देखिए, तो ये आप पौधा देख सकते हैं। ये जितना उठाएंगे उतना ऊपर जाएगा ये पौधा। ये हम लोग इसको मिट्टी में रोपते हैं, इसका जड़ को। अच्छा, ये जड़ ही जो है वो मिट्टी में जाता है। तो जड़ तो काफी लंबा चौड़ा है, ऊपर वाला भाग तैरता रहता है। हाँ, ये ऊपर का जो पत्ता है वो सारा तैरता है। ठीक है, और जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो जड़ है लंबा सा, ये जो है आप मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में जहाँ तक जाएगा वो उसको दबा देंगे। इसमें कोई अगर फल वाला है तो जरा फल वाला अगर निकाल के दिखा पाए तो थोड़ा सा ये भी दिखाइए व्यूअर्स को कि फल कहाँ पे फलता है इसमें। फल दिखा देते हैं, इसका अभी तोड़ लिए हैं। अगर कोई हो फल कोई किसी पौधे में अगर छता तो भड़ गरो फरलो वाला रे। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा और नजदीक लाइए ताकि कैमरे में अच्छे से दिख सके। तो आप देख सकते हैं सिंघाड़ा जो हम लोगों ने बहुत खाया है बचपन में भी, अभी भी खाते हैं बहुत इंटरेस्ट से। वो जो फल होता है, थोड़ा उंगली दिखा के बताइए फल कहाँ पे लगा हुआ है इसमें। फल दिखाइए। फल ये आप देख सकते हैं, ये फल है इसमें कि ये फल जो है ये फल भी ऊपर ही रहता है। हाँ, ऊपर ही रहता है, मतलब पानी के ऊपर ही रहता है। पानी का नीचे रहता है, पत्ता ऊपर रहता है। अच्छा, पत्ता ऊपर रहता है, उसके नीचे जो है ये फल लगता है। ये फल लगता है। ठीक है, ये फल आप देख सकते हैं कि इसमें फला हुआ है। बहुत सारा फल टूट गया है, इसीलिए आपको सारे पेड़ों में अभी नहीं दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कि फल टूटा हुआ यहाँ पे जमा है।
तो अभी टूटेगा, अभी दिसंबर तक टूटेगा। आइए थोड़ा बाहर आ जाइए और सारा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। इसको रख दें? हाँ रख दीजिए। और ये बताइए कि इसमें मतलब कीट वगैरह का अगर प्रकोप होता है या किसी चीज का अगर जिससे नुकसान होने का डर रहता है, उसके लिए क्या उपाय इसमें करते हैं? हम लोग उसमें दवाई मारते हैं। मतलब कीट को मारने के लिए जो है कुछ आप दवाई इसमें डालते हैं। हाँ। ठीक है, वो दवाई आप देख सकते हैं कि स्प्रे हो रहा है। अगर फल टूट गया है तो वो स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो है कीट व्याधि इसमें प्रकोप कम लग सके या फिर उसका नुकसान देखने को ना मिले, तो उसके लिए यहाँ पे जो है स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये बताइए कि मतलब इसका टूटने का समय कब होता है और लगाने का समय कब होता है? पहले ये बता दीजिए कि कब लगाते हैं आप? ये हम लोग जो है तो जेठ से शुरू करते हैं लगाने। जेठ मतलब जून जुलाई के आसपास जो है आप शुरू करते हैं? जून मतलब कि बरसात जो शुरू होता है। हाँ, जून जुलाई के आसपास शुरू करते हैं। हाँ। उसके बाद जो है इसकी फल कब से टूटना शुरू हो जाता है? जून जुलाई में लगने के बाद ये फल अक्टूबर महीने के, जैसे कि जितिया पर्व होता है कौन अक्टूबर में शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है फल का जो है टूटना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये उसके बाद रेगुलर चलते रहता है दिसंबर तक। हाँ, दिसंबर तक चलते। ठीक है, दिसंबर तक रेगुलर चलते। अच्छा, थोड़ा जो सिंघारा है यानी कि पानी फल है, इसके उत्पादन के बारे में बताइए कि अगर प्रति एकड़ उत्पादन देखें तो कितना जो है पूरा सीजन में हो सकता है? पूरा सीजन में 100 क्विंटल हो सकता है प्रति एकड़ में। मतलब 100 क्विंटल लगभग उत्पादन लिया जा सकता है। हो जाएगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है? हाँ, 2-4 ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है। वो तो मतलब डिपेंड करेगा कि कैसा माहौल मिला है या फिर कैसा पौधा का ग्रोथ वगैरह, ये सब पे निर्भर करेगा। चलिए ठीक है, इसके बाजार के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कि इसका बाजार वगैरह कहाँ होता है? बाजार इसका भागलपुर में बिक्री होता है। नहीं तो भागलपुर में भी, और डिमांड कहाँ कहाँ से है? मतलब सिर्फ भागलपुर में ही है कि और दूर से भी जो है इसका डिमांड जो आता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि मतलब ये सेलिंग हो रही है इसकी। ये लोकल के जो है कस्टमर हैं ये परचेज करने आए हैं। इसके अलावा बाजार में इसका अच्छा डिमांड, जैसे कि अभी पर्व त्योहार का सीजन चल रहा है तो इसका डिमांड ज़्यादा होता है थोड़ा अभी। हाँ। पानी इसमें कैसा होना चाहिए? इसकी साफ सफाई वगैरह भी करनी चाहिए या क्या मतलब इसमें मेंटेन करते हैं आप लोग? पानी तो साफ होना चाहिए, उसको हम लोग सफाई करते हैं। इसको साफ सफाई हमेशा क्या चीज साफ सफाई में क्या करते हैं आप लोग? उसको चुनाव भी मार देते हैं, ज्यादा गंदा पानी होता है तो हाथ से भी उसका मतलब कि घास फूस होता है उसको साफ। अच्छा, मतलब जो भी जंगल वगैरह होता है उसकी सफाई रेगुलर इसमें जरूरी है। हाँ, जरूरी है, ताकि जो है इस पौधे को जो है मतलब स्वस्थ वातावरण मिल सके और फलन अच्छा हो सके। हाँ। ठीक है, तो ये जरूरी है इसके लिए। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो है बाजार में मतलब क्या रेट वगैरह मिल जाता है? बाजार में जैसे अनदीना हुआ तो 200 टका पसेरी गया, और मतलब कि जैसे कोई पर्व त्योहार आया। अच्छा, मतलब तो 300 टका पल्ला बेचे, मतलब पसेरी 5 किलो का 300, मतलब 60 रुपए किलो के आसपास या 50 रुपए किलो के आसपास इसका रेट एवरेज मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। 50-60 रुपए किलो का जो है एवरेज मिल जाता है। इसके अलावा जो इससे कुछ और भी मैंने सुना है कि बनता है, जैसे पाउडर वगैरह बनता है जो कि आपका बहुत सारे रोगों में काम आता है, रोगों का निवारण करने में। हाँ, जैसे कि चेचक वगैरह में मैंने सुना है कि इसका पाउडर वगैरह, तो वो सब कैसे बनता है? हाँ, ये सब इसको जो है तो इसका जो पोकत सिंगड़ा होता है पान फल, उसको सुखा करके उसको छील करके उसको पिसा जाता है। पीस करके इसको जो है तो इसका आटा भी बनता है। अच्छा, वो रोग बीमारी में भी काम करता है। जैसे जॉन्डिस होता है, ये पानी फल खाने से जो उसका जॉन्डिस सही हो जाता है। तो इसका मतलब कि क्या उसका रेट वगैरह क्या रहता है पाउडर का? वो तो महंगा बिकता होगा। हाँ, वो तो महंगा बिकता है, पाउडर का रेट थोड़ा महंगा रहता है। तो मतलब ये हो गया पानी फल का जो है। इसमें कुछ खाद पानी वगैरह भी आप डालते हैं? हाँ, खाद भी डालते हैं। खाद में क्या क्या डालते हैं? जैसे खाद में यूरिया डालते हैं, सल्फेट डालते हैं, मार देते हैं। डीएपी मतलब एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह इसमें आप यूज करते हैं उसमें? हाँ। ठीक है, और इसके अलावा कोई मतलब जलीय जीव वगैरह से भी इसको नुकसान होता है? अगर मछली वगैरह हो या कुछ जलीय जीव हो अंदर में तो क्या उससे नुकसान भी होता है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान वो नहीं करते हैं। अगर मछली पालन करना चाहे तो क्या उसमें संभव है? यदि ढेर मच्छी रहेगा तो उसमें सिंगड़ा नहीं होगा। अच्छा, तो वो मछली को मतलब क्या मतलब वो मछली को निकाल लिया जाता है। सिंघारा को वो खा जाते हैं क्या या फिर किसी और तरीके से? हाँ, सिंगड़ा खा जाता है। ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा ये बताइए कि इसको तोड़ने के लिए अगर मान लीजिए थोड़ा गहरा पानी है तो गहरा पानी में वो कैसे जाएंगे? क्या मैनेजमेंट है आपका? तो हम लोग उसको तो घैले मिलता है, मिट्टी का घैला मिलता है। हाँ, थोड़ा सा अगर है तो थोड़ा दिखा दीजिए, अगर दूर है क्या? हाँ, नहीं है, बगल में। अगर आप दिखा सकते हैं तो थोड़ा दिखा दीजिए। ठीक है, दिखा देते हैं। क्योंकि जो लोग नई तरीके से खेती करते हैं तो उनको पूरी जानकारी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सिंघारा जो है वो अभी टूट रहा है फिलहाल, और उसे एक नेट की सहायता से जो है इसे छाना जा रहा है ताकि जो भी गंदगी हो उसे निकल जाए, पानी में वॉश करके उसके बाद फिर से इसकी धुलाई की जाएगी। यही है ना?
हाँ फिर से इसकी धुलाई की जाएगी, तो कि ताकि मार्केट में जो है अच्छा रेट मिले। दिखने में अगर अच्छा होगा तो मार्केट में रेट भी सही मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि एक देसी जुगाड़ करके जो है इसे तोड़ने की व्यवस्था की गई है। वो थोड़ा सा इधर ले आइए, अइना ले लाबो इना, ये देखिए ओकरा गिरा के रखो उल्टा के। इसको बताइए कैसे यूज करते हैं। ये मतलब घैला में आपने जो है वो छोटा छोटा बांस बांध दिया है, हाँ उसको जो है पलट दिया आपने, हाँ इसको ताकि जो उसमें हवा भरा रहेगा और हाँ। अगर ये गहराई में भी जाएगा तो डूबेगा नहीं। और इसमें आप लोग जो है बैठते कैसे हैं? बैठते हैं ऐसे हम लोग, ऐसे जैसे बत्ती बना हुआ है बांस, अच्छा, इस पर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं हम लोग को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। मछली ऐसे फल पानी फल अच्छा, तोड़ते जाते हैं, नाद में रखते जाते हैं। अच्छा, मतलब इसको तोड़े वहां से, मतलब डूबने उड़ने का कोई दिक्कत नहीं ना रहता है नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं है डूबने में। मतलब नए लोग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा डरते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर नए लोग भी हैं तो वो भी ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम नहीं से लोग नहीं हम लोग को ऐसे हिल जाते हैं, दुखता नहीं है ये। अच्छा, ये आराम से जो है इस पर बैठ के आप हाँ। सिंघारा जो है उस जो बनाए हुए हैं वो डलिया टाइप का, उसमें जो है आप लोग डाल के इसको रख देते हैं। और इसके बाद तुराई के बाद इस तरह से वॉश किया जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग करके जो है इसे मार्केट में भेजा जाता है। फेस्टिव सीजन चूँकि अभी चल रहा है, पर्व त्यौहार के मौके पे इसकी रेट जो है काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो है फलों को लोग जो है प्रीफर करते हैं पर्व त्यौहार के समय में। ये ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो है आप किसान गार्डन से जुड़े और जो है हमारे व्यूअर्स को जो है सिंघारे की खेती के बारे में बताए। और जो है नए लोग जो है इससे जुड़ के बहुत लाभान्वित होंगे, उम्मीद करते हैं। ये आप देख तो किसान बंधुओं, आज के इस वीडियो का एनालिसिस करते हुए मैं कुछ एडिशनल बातें हनी फल सिंघारा, जिसे इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो ये सिंघारा है, ये एक जलीय पौधा है जिसकी जड़ें जो है पानी के अंदर और पत्तियां जो है पानी के ऊपर होती है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी। ऐसे इलाके जहां 60 से करीबन 100 या 120 सेंटीमीटर पानी का जमाव जून से दिसंबर या जनवरी तक होता हो, वहाँ पे जो है इसकी खेती की जा सकती है। और गहराई जो है 1 से 2 फीट तक का होगा तो वहाँ पे आराम से जो है सिंघारा लगाया जा सकता है। कम से कम 1 से 2 फीट की गहराई होनी चाहिए। और इसके लिए स्थिर जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है, विशेषकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड में। ये जो है 120 से 150 दिन तक जो है ये लगभग पक के तैयार हो जाता है। इसकी कुछ किस्में अगर आप नोट करना चाहें, लाल जो सिंघाड़ा होता है उसकी किस्में में VRWC1 और VRWC2, और हरा जो होता है VRWC3। और बिना कांटे वाली किस्म जो है उसमें जनरली जो है ज़्यादा अच्छी उत्पादन देती है। बीज से पौधा तैयार करने के लिए जो है जनवरी से फरवरी में जो है ये बोया जाना चाहिए। और मई से जून के महीने में इसमें 1-1 मीटर की लंबी बेलें यानी कि जो जड़ों को आपने देखा था जो लंबा सा था, उसको मैंने बेलें बोला है, उसको तालाब में रोप दिया जाता है। और अगर ऑलरेडी आप पहले से खेती कर रहे हैं तो दूसरी तुराई के फल का इस्तेमाल के लिए बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरा तुराई होता है उसमें आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको जनवरी तक जो है पानी में इसको डुबो के रखना पड़ेगा उस बेलें को। अंकुरन के पहले या फरवरी के दूसरे सप्ताह में फलों को सुरक्षित स्थान पर तालाब या टंकी में डाल देंगे। जो आपने जो है वो तैयार करा है अंकुरन को, जनवरी में पानी में डुबो कर रखा, उसके बाद जो है फरवरी के दूसरे सप्ताह में फलों को सुरक्षित स्थान पर तालाब या टंकी में डाल सकते हैं। इसके बाद जो है मार्च अप्रैल में जब बेलें 1.5 से 2 फीट लंबी हो तो जून जुलाई में तालाब की सफाई कर जो है इसकी रोपाई की जा सकती है। इसके लिए आप जो है कुछ और चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। 3 से 4 टन गोबर की या गोबर को जो है आप जल में फैला सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का यूज आपको अगर लगे कि कुछ इंसेक्ट का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड का भी, यानी कि कीड़े को मारने की दवाई का भी इस्तेमाल आप इमिडाक्लोरपिड वगैरह कर सकते हैं। जनरली जो है आप पौधे की रोपाई जो है अगर इमिडाक्लोरपिड से उपचारित करके करेंगे, इमिडाक्लोरपिड जो कि 17.8 SL का आता है, इसको 10 से 15 मिनट तक
जो है वो प्लांटेशन जो होगी उसको अगर आप डुबो कर रखेंगे तो उसके बाद जो है आप रोपाई कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि वो जो है पौधे को ग्रोथ जो है ठीक से नहीं होने देता है पौधे की ग्रोथ को, तो वो ज़रूरी है। और फसल तैयार होने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर कुल 8 से 10 तुराई तक आप कर सकते हैं। जब पूरी तरह से आपको लगे कि जो है मैच्योर हो गया है सिंघाड़ा, जब आप हाथ में लोगे तो उसकी मैच्योरिटी आपको पता चल जाएगी, तो ही आपको पौधे को तोड़ना है। और उत्पादन तो जो है जनरली जो है जैसे कि किसान ने बताया कि 100 या उससे ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हो सकता है। और इनकम की बात करें तो इनकम जो है आप 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर में आप जो है इनकम ले सकते हैं। लागत अगर देखें सारा चीज़ लेबर कॉस्ट या साफ़ सफाई का हो या फिर पेस्टिसाइड का हो, तो वो करीबन आपका 2.5 से 3 लाख रुपए आ जाता है खर्च प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये मैंने बताया, एकड़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करीबन 1.5 लाख के आसपास या 1.25 लाख के आसपास जो है आपको ये लगेगा। तो ये था एनालिसिस इस वीडियो का। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वीडियो के माध्यम से कमेंट में जो है आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। धन्यवाद।